नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है जहाँ भी भारतीय राजनीति लगती है, भारतीय राजव्यवस्था लगती है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है महान्यायवादी का। तो आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब कानून का बापू ही कह सकते हैं, क्योंकि कानून के अंदर इनसे बड़ा कोई नहीं होता। सबसे ऊपर में जो माना जाता है वो महान्यायवादी है। ठीक है, तो आज हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास में हो जाएगा, ज़्यादा इनके बारे में नहीं है, लेकिन आइए पढ़ते हैं इनको। ठीक है, महान्यायवादी जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं और हिंदी में शॉर्टकट फॉर्म में सॉरी इसको एजी कहते हैं। एजी एजी बोले तो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी। महान्यायवादी का जो संविधान में वर्णन मिलता है वो हमें देखें तो भाग 5 के अंदर मिलता है। भाग 5 में मिलता है और अनुच्छेद 76 में मिलता है। भाग 5 अनुच्छेद 76 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। अटॉर्नी जनरल एजी यानी महान्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगर वैसे हम देखें तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी देश के अंदर सबसे ऊपर माना जाता है कानूनी मामले में। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी, विधि अधिकारी। ठीक है, और सरकार विधिक मामलों में ये सलाह देता है सरकार को। ठीक है, इनकी अब अगर हम देखें तो इनकी योग्यता क्या है कि महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो आप इसको एक चीज याद रखें कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की योग्यता होती है वो इसकी होती है। ठीक है, तो इन दोनों की समान योग्यता होती है। इसके बाद में देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति इनकी जो है वो राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? वही बात मंत्रिपरिषद देगी, यानी संघीय मंत्रिपरिषद जो है उनकी सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल देखें तो कार्यकाल के अंदर हम देखेंगे कि इनका कार्यकाल वैसे जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने नियुक्ति की है तो इनके प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, प्रसाद पर्यंत। अब अगर इनके शपथ और त्याग पत्र के बारे में देखें, यानी इनको शपथ और त्याग पत्र ये किनको दे सकते हैं? शपथ और त्याग पत्र तो ये भी कौन आएंगे? राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है और जब भी इनको त्याग पत्र देना पड़ता है तो वह राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। इनकी सहायता और सलाह करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए और इनको सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह के लिए इनको भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है और सलाह की। तो इनके लिए वैसे तो कोई कानून के जो संविधान है उसके अंदर तो कोई प्रावधान नहीं किया गया इन दो पदों का, लेकिन इनके लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, लेकिन इन दोनों की संविधान के अंदर कहीं भी कोई इनका जो है वो वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, अब इनके बाद अगर हम वैसे देखें तो इनका कार्य अगर देखें तो कार्य केंद्र सरकार की पैरवी करता है, केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की पैरवी। और ये अनुच्छेद 88 के तहत, ये अनुच्छेद याद रखना भी, अनुच्छेद 88 के तहत, क्योंकि प्रश्न लगभग अनुच्छेद से बनते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत संसद
संसद के किसी भी सदन में भाग तो ले सकता है, लेकिन विषय मतदान नहीं कर सकता, लेकिन किसी विषय को लेकर ये मतदान नहीं कर सकता, विषय मतदान में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ये अनुच्छेद 88 के अंदर वर्णन किया गया है कि संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन किसी विषय पर ये मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ और देखें तो ये देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, इनको ये सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, सभी न्यायालयों में। ठीक है, सुनवाई कर सकता है। एक चीज और याद रखना कि ये जो महान्यायवादी होता है ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, यानी मंत्रिमंडल, क्योंकि ये प्रश्न बना हुआ है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये वो प्रश्न बनते हैं सत्य असत्य वाले, उनमें प्रश्न ये पहले भी बन चुका है, सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी जो है वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है या नहीं होता है, तो मंत्रिमंडल का सदस्य महान्यायवादी नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इनके बारे में कुछ देखें, जैसे प्रथम महान्यायवादी कौन थे, प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो प्रथम जो महान्यायवादी थे वो थे एम शीतलवाड़। ठीक है, इनको याद रखने ना, एम शीतलवाड़, क्योंकि प्रथम जो होते हैं उनसे तो प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो प्रथम एम शीतलवाड़ थे, और वर्तमान के अंदर जो है वो है आर वेंकटरमणि। ठीक है, और ये कब से हैं, तो ये अक्टूबर 2022 से हैं। ठीक है, आपको कहीं कहीं लिखा हुआ के वेणुगोपाल भी मिल जाएगा, क्योंकि के वेणुगोपाल जो है वो 17 से अक्टूबर 2022 तक रहे थे, और 1 अक्टूबर को बन जाते हैं आर वेंकटरमणि। ठीक है, तो इतना ही है महान्यायवादी के बारे में, और लगभग प्रश्न इनसे बन जाते हैं, जो भी प्रश्न बनना होता है। आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इनसे ही प्रश्न बनेंगे। इनके अनुच्छेद ज़्यादा याद कर देना, क्योंकि लगभग प्रश्न अनुच्छेद से ही बनते हैं। ठीक है, और एक ही वो चीज़ भी याद रखना कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।